ठीक है, अपन फटाफट शुरू करते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा बट इजी है। अगर तुम लोग समझ जाओगे इसके कॉन्सेप्ट ना, इट विल बी मच 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 इजियर फॉर यू, और बहुत इजी टॉपिक। ठीक है, तो मैं ना सबसे पहले तुम लोग को इसका बेसिक बता देती हूँ। और इससे पहले आई गेस मैंने ब्लड रिलेशन की होमवर्क दिए थे ना तुम लोग सबको, तुम लोग ने किए? कुछ डाउट है उसमें? किसी क्वेश्चन में भी? आफ्टर क्लास करो, उसको पहले कोडिंग डिकोडिंग कर लेते क्योंकि पहले टेस्ट में यही आने वाला है। आफ्टर क्लास वी विल डिस्कस। ठीक है, 15 मिनट। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत जो भी पता हो। मूवीज देखे होंगे, है ना? उसमें क्या होता है, जब कोई दूसरे कंट्रीज में ऐसा स्पाई जाता है, खुफिया इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, सीक्रेट रखना होता है कुछ बातों को, तो वो क्या करता है, नॉर्मली वर्ड्स को वो कोड कर देता है ताकि दूसरों को पता ना चले। तो बेसिकली दैट इज ओनली कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो वही कोडिंग होता है, वही डिकोडिंग होता है। इसमें तुम लोग को एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसको कोड करके दिया जाएगा। तुमको उसको ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे कोड हुआ है, और उसको डिकोड कर। एक क्वेश्चन पूछेगा, उसको फिर सेम लॉजिक लगा के आंसर। ये होता है कोडिंग। ठीक है, कितना क्लियर है सबको? अभी कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप का होता है? 5 या 6 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग अपन को पढ़ना है इस चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है वो होता है अल्फाबेट कोड, जिसमें तुम लोग को नॉर्मली अल्फाबेट दे दिया जाएगा, कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर तुम लोग के लिए वर्ड है डॉग, इसको एक दूसरे लैंग्वेज में कोड कर दिया जाएगा, बट वो अल्फाबेट के टर्म्स में ही होंगे। लेट सपोज ए बी और सी उसमें कोड कर दिया डॉग के वर्ड, तो ये अल्फाबेट कोडिंग होता है। को अंडरस्टैंड करना है कि वो डी से ए क्यों कोड किया, ओ से बी क्यों कोड किया, और जी से सी कोड क्यों। ठीक है, तुम लोग को लॉजिक निकालना है क्योंकि कुछ ना कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग के पीछे लॉजिक जरूर हो। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट वन इज अल्फाबेट कोडिंग। इसके बाद जो कोडिंग आती है वो आती है न्यूमेरिकल कोडिंग। न्यूमेरिकल कोडिंग मतलब कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसका तुमको नंबर्स में कोड कर दिया जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया था डॉग, है ना? डॉग जैसे वर्ड लिया था, तो उसको वो नंबर के टर्म्स में कोड कर देगा, लाइक ये कोड कर देगा 1 2 3। मैं फॉर जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, इस पे इजी ले रही हूँ, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले रही हूँ 1 2 3। बट ये यूजुअली इतना इजी नहीं रहता है, हमको लॉजिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कैसे किस लॉजिक से कोड। तो ये हो गया नंबर कोडिंग, जब नंबर्स में कोड कर। थर्ड तुम्हारा जो होता है पैटर्न कोडिंग की कोडिंग का, वो क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जिसमें दोनों ही यूज हो, लाइक अल्फाबेट भी यूज हो और नंबर्स भी यूज हो। लेट सपोज यहाँ पे जैसे डॉग वर्ड है, तो उसने क्या किया होगा, ओ को एज इट इज रखा होगा, ओ को उसने चेंज नहीं किया होगा। बट डी और जी को वो चेंज कर देगा, डी को वो 1 लिख देगा और जी को वो 3 लिख देगा। तो 1 O 3, तो ये ऐसे कोड कर देगा। दैट इज अल्फाबेट न्यूमेरिकल कोडिंग, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी यूज हो, नंबर। तो ये अल्फाबेट न्यूमेरिकल कोडिंग हो गया। ठीक है, तीनों टाइप क्लियर है अभी तक सबको? पक्का? 4 टाइप की जो कोडिंग होती है वो होती है, 4 टाइप की जो कोडिंग होती है वो होती है स्टेटमेंट कोडिंग। ठीक है, स्टेटमेंट कोडिंग अभी कैसे टाइप का आएगा तुम लोग को? लेट सपोज इसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कोड के क्लूज के फॉर्म में, और तुम्हें डिकोड करना रहेगा उसका। लाइक इसमें कैसे कोडिंग आएगा, बोल देगा रेड जो है उसको हम लोग कोड करके लिख दिए हैं येलो, येलो को हमने कोड करके लिख दिया है लेट सपोज पर्पल, पर्पल को हमने कोड करके लिख दिया है व्हाइट। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, और फिर क्वेश्चन पूछेगा रैंडमली कि फिर येलो कौन सा कलर है बेसिकली। तो तुम क्या बोलोगे? येलो इज डिनोटेड बाय पर्पल। तो ये स्टेटमेंट कोडिंग। सबसे इजी फॉर्म जो होता है वो स्टेटमेंट कोडिंग ही होता है आउट ऑफ एवरी टाइप ऑफ कोडिंग। ठीक है, स्टेटमेंट कोडिंग बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी में आंसर होता है, बस तुम्हें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला? एंड लास्ट पैटर्न जो होता है कोडिंग का वो होता है कंडीशनल कोड। ये स्टेटमेंट कोडिंग से भी इजी होता है, ये सबसे इजीएस्ट होता है। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग क्या होगा, सिंबल्स दे दिया जाएगा,
जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकती हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 एट द रेट ले ले, उसको उसने कोड कर दिया हुआ A B C और D। ठीक है, ये तुमको ये दे दिया जाएगा टेबल। उसके बाद तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा आउट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ वी कैन कोड 23। को हम कोड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? इट इज वेरी इजी विजिबल, हम देख सकते हैं कि 2 को हम बी लिख सकते हैं, सी को हम 3 को हम सी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एंड सी। तो ये सबसे इजी कोडिंग होता है, दैट इज कंडीशनल कोड। क्लियर है सबको? ये 5 टाइप की कोडिंग होती है, और आउट ऑफ दिस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे एग्जाम में कहीं पर भी नहीं। ये 3 टाइप की कोडिंग होती है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ दिस, ये 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी जो नए लोग आए हैं वो एक बार देख लेना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग ने आज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इज लाइक किसी वर्ड को हम दूसरे लैंग्वेज में कोड कर देते हैं ताकि दूसरों को ना पता चले। ठीक है, वो होता है कोडिंग। उसके पीछे का हमको लॉजिक आइडेंटिफाई करना रहता है और अपन को डिकोड करना रहता है जो भी क्वेश्चन पूछता है। कितना क्लियर है सबको? ठीक है, अभी कितने टाइप की कोडिंग होते हैं मैंने वो एक्सप्लेन किया। वेरी फर्स्ट इज अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग मतलब सिर्फ अल्फाबेट को कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग एक वर्ड, उसको डिकोड कर कोड करके क्या लिख दिया? A B और C। तो ये अल्फाबेट कोडिंग होगा, कोई भी वर्ड को उसने अल्फाबेट में कोड कर दिया ताकि दूसरों को ना पता चले वो किसके बारे में बात। डॉग जो है वो ABC करके उसने कोड कर, तो ये अल्फाबेट कोडिंग हो गई। नंबर कोडिंग क्या होता है? जब अल्फाबेट को उसने नंबर में कोड कर दिया। ठीक है, तो वो होता है नंबर। अल्फा न्यूमेरिक इज जब दोनों ही यूज हो, अल्फाबेट भी यूज हो और नंबर्स भी यूज हो, दैट इज सेट टू बी एज अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। ठीक है, कोड जो होता है वो स्टेटमेंट कोडिंग होता है। स्टेटमेंट कोडिंग मतलब तुमको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया था कि रेड को हम येलो बोल रहे हैं, येलो को हम पर्पल बोल रहे हैं, पर्पल को व्हाइट। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि येलो कौन सा कलर है, येलो को हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? पर्पल। तो ये होता है स्टेटमेंट, जो सबसे इजी होता है। और उसके बाद जो कोडिंग होती है लास्ट टाइप की, वो होती है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग सबसे सिंपल होता है। कंडीशनल कोडिंग मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया तो तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया था 1 2 3 एंड एट द रेट, और उसका कोड क्या कर दिया? ABCD कर दिया। तो जब भी क्वेश्चन है तुमसे कुछ भी पूछेगा कि 23 अगर जैसे है तो उसका कोडिंग क्या होगा, तो तुम लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, 2 कैन बी रिटन एज बी, 3 कैन बी रिटन एज, तो क्या होगा? B और C हो जाएगा, 2 और 3 का कोडिंग। इसी टाइप की कोडिंग की कोडिंग। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लो फटाफट। ये बेसिकली टाइप्स है कोडिंग की कोडिंग का। इसके बाद मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन से तरीके यूज करने चाहिए while सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिससे हमें क्वेश्चन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो एंड मुझे बताना वंस इट इज डन। स्टेटमेंट और कंडीशनल कोडिंग सबसे इजी होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इससे तुम लोग का स्कोरिंग हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक और मतलब जो फर्स्ट 3 टाइप की कोडिंग है उसको हमको डिकोड करने में बहुत टाइम लगता है, क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता। बट स्टेटमेंट कोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग इज वेरी इजी, और अपन को तुरंत दिख सकता है, टाइम सेविंग होती है अगर ये आ जाता है एग्जाम।
हो गया सबका? अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, 5 तरीके होते हैं, 5 से 6 तरीके होते हैं। तुम लोग को वैसे ही जाना है सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग पे होते हैं, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही अप्रोच करना है। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज, मैं एक वर्ड ले लेती हूँ, लेट सपोज दिल्ली, मैंने एक वर्ड ले लिया। ठीक है, दिल्ली मैंने एक वर्ड ले लिया। अब द वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, तुम लोग क्या देखोगे कि इंटरचेंज हो रहा है क्या, इंटरचेंजिंग पोजिशन पे है क्या वर्ड। मतलब क्या होता है, कभी कभी जो कोड कर रहा होता है वो क्या करता है, वर्ड को ही आगे पीछे कर देता है। आगे पीछे मतलब इंटरचेंज कर देता है। लाइक अगर वो डेली वर्ड है तो वो क्या करेगा, yes, वो क्या करेगा, वो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा। लाइक वो क्या लिख देगा, DEHIL, लाइक अल्फाबेट ऑर्डर्स में वो कोड कर देगा वो। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग तुम लोग क्या करोगे, चेक करोगे कि वो इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है वर्ड्स आपस में। अगर ये हो रहा है तो सबसे इजी तरीका है, तुमको कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई करना है, बट तुमको बस इतना देखना है कि किस तरीके से वो इंटरचेंज किया है, और एज इट इज तुमको आंसर करना है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, क्या चेक करोगे, इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है। द सेकेंड चीज, सबसे पहले तुमने देखा इंटरचेंज हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है लेटर्स आपस में, द सेकेंड चीज तुम्हें क्या देखोगे कोडिंग की क्वेश्चन में, कि कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब, लेट सपोज अगर मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया था, तो दिल्ली का ही एग्जाम्पल लेके अगर मैं बोलूंगी, तो हर जगह वो डी को क्या यूज करेगा, एक कॉमन वर्ड दे देगा डी को। डी को वो हमेशा ओ यूज करेगा। जब भी उसको डी बोलना होगा किसी को भी, तो वो क्या बोलेगा, उसकी जगह ओ बोलेगा। ई को वो क्या बोलेगा, ए बोल देगा, बी बोल देगा, सी बोल देगा, डी बोल देगा। लेट सपोज हम लोग ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तुमको ये देखना है कि कहीं पर भी रिपीट तो नहीं हो रहा है, पर जहां जहां पर डी है, जहां जहां पर वो ओ यूज कर रहा है, मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज उसको देख के लिख देना है कि जहां पर डी यूज हो रहा है वहां पर ओ, जहां पर ई यूज हो रहा है, जहां पर जो भी यूज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव में वो वर्ड्स लिख देना। सेकेंड अप्रोच ये हुआ। थर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए तुम लोग का, उससे पहले ना एक मैं बता देती हूँ, तुमको ABCD अच्छे से याद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस, कि ए कौन से प्लेस में आता है, बी कौन से प्लेस में आता है। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, मुझे पता है ये डिफिकल्टी होगा। तुम लोग क्या करो, मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि ABCD पे आप बाजू में लिख लिया करो, और एट द सेम टाइम पे दिमाग में चलाया करो कि हाँ A 1 प्लेस में है, B 2 प्लेस में है, C जो है 3 प्लेस। और कैसे लिखना है ABCD को, ऐसे 5 5 प्लेस पे। ये बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। कैसे लिखोगे, ABCD ऐसे लिख दिया, SBHIJ। ठीक है, इसको ऐसे, इनिशियल स्टेज में जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे कोडिंग डिकोडिंग का, या आगे तुम्हारा नंबर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज आएगा, तो हमेशा साइड में कितना सेकंड लगता है, क्या 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा लिखने के लिए। बाजू में रफ में लिख लिया करो, फिर धीरे धीरे उसको वाइल प्रैक्टिसिंग को याद हो जाए। और उसको ऐसे ही लिखना है, ये मेरा ट्रिक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसे याद हो तो तुम लोग को भी बहुत ईजी हो जाएगा याद करना।
कि 5th पोजीशन में ई आता है, 10th पोजीशन में जे आता है, 15th पोजीशन में ओ आता है, क्योंकि बहुत इजीली ये याद हो जाए, 5 5 करके याद कर। ठीक है, ये तुमको याद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस वैल्यू। और सेकेंड चीज जो तुम्हें याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? लेट सपोज ए का अपोजिट क्या हुआ? जेड हुआ। लाइकवाइज अपोजिट तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे 26 लेटर्स है तो 13 13 के अपोजिट होंगे, हाफ अगर करते हैं तो ये पूरे याद होने चाहिए बाई हार्ट। इजी है, हो जाएगा। देखो ए जेड, बी का क्या होता है? वाई, सी का क्या होगा? एक्स, डी का डब्ल्यू, सी का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एच, आई का जे। फिर क्या होता है आई के बाद? आई का, एक मिनट, आई का आर होता है, सॉरी। आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये याद होना चाहिए अपोजिट, कि किसके अपोजिट क्या हो। ठीक है, इसको नोट कर लो अपोजिट। ये बहुत इजली याद हो जाएंगे, बस तुम वर्ड्स से ही याद कर लेना। लाइक देखो, क्योंकि इसमें बहुत से वर्ड्स है जो तुम्हें वर्ड से याद हो। लाइक सी का अपोजिट क्या हुआ? एक्स हुआ। तो क्रैक करके याद कर सकते हो, ये मेरा ट्रिक है। CRAX, तो सी का अपोजिट एक्स, तो मैं ऐसे याद करती हूँ। ए का याद हो जाएगा, बी का याद हो जाएगा, सी का क्रैक वर्ड से मैं याद करती हूँ CX। फिर DW कैसे याद करती हूँ? मैं ड्यू के वर्ड से याद करती हूँ। DEW, DEW इज, डी का अपोजिट इज यू, यू का अपोजिट इज, वैसे वर्ड से याद करती हूँ। ईवी, ईवी इज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ईवी का मैं ऐसे याद करती हूँ कि ईवी हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, SU को याद कर लेना। उसके बाद GT, तो GT तुम लोग कैसे याद कर सकते हो कि GT एक प्लेस है, लाइक GT रोड बोल सकते हैं अपन, रेफर करते हैं GT रोड। तो GT का एक दूसरे का अपोजिट ऐसा होगा। तो याद करने का तरीका खोजो, ठीक है, मतलब ऐसे बस रटने मत जाओ, लॉजिक दिमाग में बैठाओ कि इस लॉजिक से हमने याद किया है। फिर एच का अपोजिट इज एस, सिमिलर है, साउंड सेम करता है, तो एच का अपोजिट एस होगा, एच का अपोजिट एच होगा। आई आर, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो। आई इज इंडियन, आर इज रेलवे। तो ये वर्ड अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा तो तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएगा। आई का अपोजिट आर होगा, आर का अपोजिट क्या होगा? आई होगा। फिर जे का क्यू, के पी, के पी से ऐसे याद कर सकते हो कि कानपुर, राइट, कानपुर के वर्ड से याद कर सकते हो। एल ओ इज लायन, लायन के वर्ड से याद कर सकते हो। और एम का अपोजिट इज एन, मून से याद कर सकते हो। तो ये वर्ड तुम्हारे दिमाग में बैठे होंगे, तो ये बहुत इजी हो जाता है याद करना। समझ में आया अभी जो मैंने बोला? कैसे याद करना, याद करने का मैंने अप्रोच बताया है, मैं ऐसे याद की हूँ ऊपर से, बहुत जल्दी याद हो गया था। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। और जो तरीका मैंने बताया था, दो मैंने अभी तक बताया था। वेरी फर्स्ट वन इज इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं, अगर इंटरचेंज हो रहा है तो इजी हो जाएगा। सेकंड मैंने क्या बताया था? रिपीट, अगर वो रिपीट हो रहा है तो इजी हो जाएगा। अभी जो तीन तरीका मैं और बताऊंगी वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको देखना क्योंकि क्वेश्चन उससे ही ज्यादा आते हैं। देखो, थर्ड तरीका क्या होता है? फर्स्ट अप्रोच आपने देख लिया कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा पर्टिकुलर क्वेश्चन। तुम लोग थर्ड कैसे जाओगे? सेम पैटर्न पे जाओ। सेम पैटर्न पे जाओगे मतलब लेट सपोज अगर डेली लिखा है यहाँ पे, तो उस इंसान ने कैसे कोड किया होगा इस वर्ड को? डी का ई लिख दिया होगा, ई का एफ लिख दिया होगा, एल का एम लिख दिया होगा, एच का वो लिख दिया होगा आई, और आई का वो लिख दिया होगा जे। ठीक है, आप तुम लोग देख पा रहे हो इस चीज को? ये यहाँ पर देखो, सेम पैटर्न पे डी से ई हो रहा है, ई से एफ हो रहा है, एल से एम हो रहा है, एच से आई हो रहा है, आई से जे हो रहा है। मतलब सेम लेटर के नीचे नीचे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है हर जगह। ये दिख रहा है? मतलब सेम पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, सेम लेटर के नीचे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हर लेटर के नीचे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो द थर्ड थिंग, तुम जब चेक करोगे कोडिंग के कोडिंग के क्वेश्चन को, तब चेक करोगे कि सेम पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। या तो ये दो तरीके से ही चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? या तो +1 +2 या कुछ लॉजिक लगा देगा सेम लेटर के साथ, या तो क्या करेगा? अपोजिट लिख देगा। लाइक डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एल का अपोजिट ओ, एच का आई, आई का आर। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, या तो अपोजिट का लिख देगा और अपोजिट के लेटर में +1 +2 -1 -2 कर देगा, या तो उसके ही लेटर से +1 +2 -1 -2 कर देगा। समझ में आया? क्या समझ में आया शौर्य? देखो डेली जो वर्ड है उसको उसने कैसे कोड किया, डी को उसने ई लिख दिया। अपन को लॉजिक निकालना है कि उसने डी को ई कैसे लिखा। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, मतलब डी में उसने क्या किया होगा, +1 किया होगा तो वो ई लिख दिया। तो वो सब में फॉलो हो रहा है। हाँ वो सब में फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर ई में तुम देखोगे तो ई में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हर लेटर में +1, मतलब या तो वो सेम लेटर का ही +1 या +2 कर दिया होगा, या तो सेकेंड चीज वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा क्वेश्चन, ये करेगा कि डेली जो वर्ड है उसका अपोजिट लिख देगा। तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, तो उसका अपोजिट लिख देगा। तो तुमको देखना पड़ेगा कि वो उसके लेटर के साथ ही +1 +2 -1 -2 किया है कि उसके अपोजिट के साथ। ज्यादा से ज्यादा ये दो चीज ही हुई होगी पर। मुझे समझ में आया? अभी जो फोर्थ तरीका होता है जो तुम लोग जाओगे सॉल्व करने के लिए कोडिंग की क्वेश्चन को, वो क्या होगा, अब क्रॉस पैटर्न पे करेगा वो क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा, जैसे लेट सपोज डेली है, तो अब वो क्या कर देगा, क्रॉस पैटर्न पे कर देगा। लाइक डी का वो यहाँ ई लिख देगा, ई का वो यहाँ पर एफ लिख देगा, एल का वो यहाँ पर एम लिख देगा, एच का वो आई लिख देगा और यहाँ पर आई जे लिख देगा। मतलब वो क्रॉस पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग कर देगा। ठीक है, लाइकवाइज उसको लेके यहाँ उसके अपोजिट को लेके। और द वेरी फिफ्थ थिंग इज, वो जो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये दिमाग लगाएगा कि वो ब्रेक कर देगा वर्ड। कैसे ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर 5 वर्ड लिखा है ना, तो वो ब्रेक कर देगा ऐसे। तो डी का +1 एस, यहाँ पर एम का एम, एच का कर देगा आई और आई का कर देगा जे। तो इस पैटर्न पे वो कर देगा क्रॉस पैटर्न पे, और बीच का सेम रहेगा। तो लास्ट पैटर्न पे वो ये करेगा, अगर उसको ज्यादा दिमाग लगाना है तो क्वेश्चन, तो यही करेगा। सबसे पहले इंटरचेंजिंग देखोगे, सेकंड रिपीट देखोगे, थर्ड में सेम पैटर्न में चेंज हो रहा है वो देखोगे, फोर्थ तरीका तुम लोग क्रॉस पैटर्न देखोगे कि क्रॉस पैटर्न में चेंज आ रहा है, और लास्ट पैटर्न जो तुम लोग देखोगे वो देखोगे ब्रेकिंग का पैटर्न, कि ब्रेक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ब्रेक करके वर्ड। लास्ट मैक्स टू मैक्स यही हो गए क्वेश्चन। ये मैंने पूरा निकाल लिया है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ भी लॉजिक होगा इसी में से कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। ठीक है, ये मैं अल्फाबेट कोडिंग का बता रही हूँ अभी। ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग का बता रही हूँ। न्यूमेरिकल कोडिंग का जब क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगी छोटे छोटे टिप्स है। इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है वहां पर, पक्का समझ में आया? और लास्ट वो क्या करेगा, अगर अदर्स में देखेंगे तो या तो वो वॉवेल के साथ कुछ करेगा या वो कॉन्सोनेंट्स के साथ कुछ करेगा, या वो इवन नंबर के प्लेस में कुछ करेगा या ऑड नंबर के प्लेस में कुछ करेगा। बट आउट ऑफ दिस कुछ भी वो नहीं करेगा, सब कुछ यहीं से करेगा। ये समझ में आ गया सबको पक्का? कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं? क्वेश्चंस में चले, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर। ये लिख लिया सबने, बता दूं? लिख लो। ये बुक से नहीं मिलेगा, जैसे अभी एक्सप्लेन किया ना अप्रोचेस, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये अप्रोचेस नहीं मिलेंगे कि कैसे अपन को क्वेश्चन को अप्रोच कर। मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही करना हमेशा, कोडिंग की कोडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच। पहले इंटरचेंजिंग हो रहा है वो देखना कि इजी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, फिर रिपीट हो रहा है वो देखना, फिर सेम पैटर्न में चेंज, क्रॉस पैटर्न में चेंज एंड देन ब्रेक, फिर वॉवल कॉन्सोनेंट इवन नंबर ऑड नंबर, फिर एक्स्ट्रा में जाना। देखो इंटरचेंजिंग मतलब सेम पैटर्न में चेंज हो रहा है, थर्ड वाला, लाइक सेम लेटर के नीचे नीचे +1 हो रहा है, ये समझ में आया फर्स्ट। सेम लेटर के नीचे सेम लेटर चेंज, थर्ड पैटर्न ये। फोर्थ क्या होगा, डी का जो है उसने आखिरी में लिख दिया। 1 और 2 मतलब इंटरचेंजिंग इज लाइक, वर्ड जैसे डेली है तो वो उसको वर्ड्स को आगे पीछे कर देगा। जैसे डेली वर्ड है तो वो क्या कर देगा, अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा, DEHIL। अगर तुम अल्फाबेट में देखोगे तो डी पहले आएगा ई बाद में आएगा, लाइक वाइज। तो वो आगे पीछे कर देगा वर्ड्स को, इंटरचेंज का मतलब आगे पीछे कर देगा।
और रिपीट मतलब क्या होगा कि जैसे डेली वर्ड है तो वो हर जगह डी को ओ, मतलब एक वो लेटर अपने दिमाग में रख लेगा कि डी को हमेशा उसको क्या बोलना है, ओ बोलना है। डी को हमेशा क्या बोलना है, ए बोलना है। जब भी उसको डी बोलना होगा या कुछ भी वर्ड बोलना होगा तो उसको हमेशा और हमेशा ओ बोलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये। सबको समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन करूं अगर चाहिए तो? नहीं, सबको क्लियर है? एक्सप्लेन कर दूं? ये अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, अप्रोचेस मतलब अपन को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर। तो सबसे पहली चीज तो ये अल्फाबेट तुम्हें याद होने चाहिए। एट इनिशियल स्टेज मुझे पता है याद होने में डिफिकल्टी होगी, तो बाजू में लिख लो, क्योंकि विद इन 3 सेकेंड आई गेस तुम लोग लिख लोगे। उसके जो अपोजिट है उसको याद करेगा। अपोजिट याद करने का मैंने वर्ड्स बताया है जिससे मुझे याद होता है, तो आई गेस उससे तुम्हें भी याद हो जाए। ये दोनों याद होनी चाहिए पहली चीज तो। दूसरा, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब लेट सपोज कोई भी वर्ड है तो उसके ही लेटर्स को वो क्या कर देगा, आगे पीछे अरेंज कर। ठीक है, एक बात मैं बस बोलना चाहूंगी, जो भी बुक से सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, मैं दूसरे क्वेश्चन बना के लाई हूँ। पहले अपन उसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो टू दी बुक वाले क्वेश्चन। तो बुक्स में उतने अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिए हैं, मैंने सारे पैटर्न के क्वेश्चन छाट छाट के बना के लाया, उससे अपन ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, इंटरचेंज मतलब एक लेटर को वो आगे पीछे कर देगा, इंटरचेंजिंग। सेकेंड इज रिपीट, मतलब सेम लेटर का सेम वर्ड यूज करेगा जब भी उसको वो बोलना होगा। थर्ड, सेम पैटर्न में चेंज हो रहा होगा। फोर्थ, इंटर मतलब क्रॉस पैटर्न में चेंज हो रहा होगा, लाइक दिल्ली है तो डी का वो फिफ्थ में लिख देगा, फिर सेकंड पोजीशन का फोर्थ में, थर्ड का थर्ड में, ऐसा। और लास्ट जो है वो ब्रेकिंग पैटर्न है, जैसे फाइव है तो वो ब्रेक कर देगा, लाइक दिस। तो डी का वो ई लिख दिया, ई का एफ लिख दिया, एल का एस सेम हो गया, एच का आई लिख दिया और आई का जे लिख दिया, तो ऐसे ब्रेक कर दिया। तो जैसे सिक्स लेटर है तो सिक्स लेटर को भी वो ब्रेक कर सकते हैं थ्री थ्री में। बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो वो दिमाग खुला रखना चाहिए कि वो क्या पैटर्न से चेंज कर। समझ में आया अभी सबको अच्छे से? चल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट। हमेशा बाजू में अल्फाबेट लिख लेना, ठीक है? एक पेपर में ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए। वो डी होगा स्थान। डी। डी। डी तो बॉल। दो आंसर्स मिले ना मुझे। डी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एप्पल है दिया है यहाँ पर, एप्पल लिख दो, उसके नीचे एज इट इज सेम वर्ड लिखो जो कोड कर दिया है, पी क्यू क्यू एम और एस। तो अब लॉजिक खोजो, इंटरचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, एप्पल को आगे पीछे नहीं किया, रिपीट हो रहा है, रिपीट। ये पी में वो हमेशा क्यू यूज किया है। तुम देख सकते हो कि जहां पर पी है वहां पर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो तुम देख सकते हो कि कहाँ पर क्यू है, बी में है। बट फिर तुम्हें और भी एक बार चेक चेक करना है कि ऐसा हो रहा है क्यों। मुझे क्यों ऐसा लगा कि ऑप्शन गलत है, गलत है, ऑप्शन गलत लग रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है हर जगह पे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन शायद गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या आएगा फिर तुम लोग बताओ मुझे। क्यू है और बीच में डी। हाँ, ये इसका आंसर, ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डी, जेड और एम। में कुछ मिस्टेक कर रहे हो। क्या मिस्टेक कर रहे
देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, फ्लो का पूछा है, बट फिर किसका कोड पूछा है? वॉल्ट का पूछा है। मतलब ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। देखा, मैं सबसे पहले यही बताई थी, सबसे पहले तुम लोग को कोडिंग डिकोडिंग यही चेक करना है कि इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है। अब जैसे GAM RZ है, तो वो W में क्या लिखा, Z लिखा, O में R लिखा, L में M लिखा और फिर Z लिखा। इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना, जो सामने था उसको ही बस रीअरेंज करना था। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमेशा देखोगे, इंटरचेंजिंग लेटर्स। ठीक है, समझ में आई? क्या गलती कर रहे थे तुम लोग लॉजिक खोजेंगे पीछे, कर रहे थे एफ से जी कैसे आया, ये कर रहे थे। बट ये नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व करना है 10 सेकेंड के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्या हो रहा है इसमें? प्लस 2, पक्का? डी सॉरी, DEF, नहीं गलत बोल रहे हो। +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। दो छोड़ के है, बट उसको काउंट करते हैं हमेशा रीजनिंग की क्वेश्चन। लाइक देखो यहाँ पर जैसे सी है, सी का क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, तो अपन 1 2 3 उस पोजीशन को भी काउंट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो +3 हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। तो आंसर जो है GRJ हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, +3 +3 एंड प्लस। क्लियर है सबका? सबको बना उधर अगस्त तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए ए सी ए, कितने लोग ए वाले हैं? कितने लोग सी बोल रहे हैं? एक ही? अच्छा, ए कैसे बोल रहे हो, ए का रीजन क्या है? +1, और सी कैसे बोल रहा सुप्रांशु? हाँ तो मैं बताऊंगी तो ए होगा ही ना, वो तो आंसर ए ही करेक्ट आंसर। सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो तुम लोग यहाँ बाजू में ABCD देख लेते ना अभी तक, तो इतना टाइम नहीं लगता उसको सॉल्व करने। मैं करके बताऊं, जैसे यहाँ पर लेट सपोज ए होगा, बट अगर बाजू में तुम लोग लिख लेते ना तो बहुत इजी हो जाता है अपन को देखने में। अब जैसे अगर मैं लिखती हूँ FGI, मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कोडिंग भी कोडिंग, एक बार तुम किसी रफ जगह पे या रफ पेपर पे लिख लिया इसको, तो देखो एस से बी आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, 1 2 3 +3 हो रहा है, इजली विजिबल है। टी का देखो 1 2 3, मतलब डब्ल्यू से शुरू होगा, सब में डब्ल्यू है, तो फिर आगे जाओ। ठीक है, एम से देखो, एम से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है, तो सब में क्या हो रहा है, +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फिर ऐसे फट से सॉल्व हो जाता है अगर तुम लोग एक बार बाजू में लिख लेते हो।
अब मैं हमेशा सजेस्ट भी करती हूँ कि तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसे बाजू में लिख के ही कर, इससे हमेशा एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट देखो। हम्म। डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैसे इंटरचेंजिंग पैटर्न था, इजी था, सबसे बना, सबने ऑब्जर्व किया इस चीज को। हुआ अंकित? कंफ्यूज लग रहे तुम वैसे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो इसमें दो चीज दी है, एक इसका दिया है और एक इसका दिया है, तो दोनों में सेम फॉलो होना चाहिए। अगर एक में +2 है तो दूसरा में भी +2 होना चाहिए, लॉजिक। ठीक। कैसे? क्या हो रहा है इसमें? दूसरा एक में +2 हुआ, तो सेकंड में क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है? -5, फिर -4, -1। थर्ड में -1 हो रहा है, और फिर -5 हो रहा है, फिर माइनस क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो? सब लोग अलग अलग बोल रहे हो, एक मिनट। शुरू में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। सेकंड में O से T जा रहा है, मतलब +5 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? T से S इधर -5 हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर फोर्थ में -4, और फिर माइनस। ठीक है, यही हो रहा है पक्का? सबका यही हुआ। सेम चीज इसमें फॉलो हो रही है। S से H में +2 हो रहा है। चेक किया कि नहीं किया? ये इसको देखो, कभी कभी अलग हो जाता है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स का वो अलग अलग लॉजिक यूज करता है। जब क्वेश्चन में दो चीज दी है, दोनों की लॉजिक को तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि उसमें भी सेम चीज, सेम लॉजिक हो रहा है कि नहीं। +2, +5, -1, -4, -5 फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तभी इसका आंसर आएगा। हो रहा है, ऑप्शन बी हो। -1, -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ऑप्शन डी। कैसे, क्या लॉजिक फॉलो हुआ इससे? टीडीएस जैसे है, तो तुम क्या कि एस को वाई बोला है, तो एस को तुमने वाई वाला लॉजिक किया है के हिसाब से। बाकी सही है। सही है। डर क्यों रहे हो? सही है। नहीं नहीं, सही है, मैं तुमको बता रही हूँ कि सही है। बट एट द सेम टाइम पे तुमको ये देखना है कि ओ जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, तो लॉजिक से ही लगाया है तुम्हारे अकॉर्डिंग। बट फिर तुमको दूसरे वर्ड का भी चेक करना पड़ेगा, जैसे ओ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ओ है सेम वर्ड यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है यहाँ पर ओ में? डब्ल्यू। और यहाँ पर मतलब क्या होना चाहिए? डब्ल्यू होना चाहिए। बट यहाँ पर तो डब्ल्यू है ही नहीं डी में। तो कुछ और लॉजिक यूज हो रहा होगा। ठीक है। अगर तुम ये देख रहे हो कि मैंने क्या बताया था कि सब लेटर के लिए वो एक वर्ड असाइन कर देगा, तो जैसे यहाँ पर एस यूज हो रहा है तुमने कहा, तो एस में इसने वाई यूज किया, तो इसमें एस में वाई है, ऑप्शन में भी है। बट एट द सेम टाइम पे जो लेटर ओ यूज हो रहा है और इसका ओ क्या होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए अगर वो असाइन किया होगा। तो ओ का यहाँ पर क्या हो रहा है? डब्ल्यू यूज हो रहा है, तो डब्ल्यू आना चाहिए, बट यहाँ पर डब्ल्यू कहाँ आ रहा है? ये लॉजिक नहीं है, दूसरा लॉजिक उसने लगाया। सोचो, आंसर तो बता दूंगी। किसी का बना ये ला? कोशिश करो, 5 मिनट्स ले लो, बट देखो एक बी आंसर आया था, जो बी, बी तुमने बी भी बोला। बाकी लोग बताओ बी कैसे? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। ये तुक्का मार दिया बी होगा तो। ये देखो रिटर्न ट्रायल कर रहे हैं आप। किसी को ए और सी लग रहा है, वो भी एक बार आंसर बोल दो, तभी हो जाएगा। बताओ ना उसका वाला। देखो, सबसे पहले तुम लोग क्या चेक करोगे? इंटरचेंज। इंटरचेंजिंग हो नहीं रहा है। श्योर ने रिपीट वाला बोला, बट रिपीट वाला लॉजिक लग नहीं रहा है, एक नहीं लग रहा बट दूसरा नहीं लग रहा है, लॉजिक नहीं फॉलो। थर्ड ऑप्शन देखो, सेम पैटर्न में कुछ फॉलो हो रहा है क्या? टी से एच जा रहा है, टी एच, एच बहुत दूर दूर है, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता। क्रॉस पैटर्न देखो, क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। टी से वाई, तो टी से वाई इज 1 2 3 4 5, मतलब +5 हुआ। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है। ई का देखो, ई का कहाँ जा रहा है? उसने पी किया, पी किया, तो ई से पी इज वापिस से बहुत दूर हो गया। ये लॉजिक भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, तो फोर्थ वाला लॉजिक भी फॉलो नहीं हुआ। ब्रेक करके देखो, थ्री थ्री के पैटर्न पे, मतलब ऐसा ब्रेक करने से कुछ आ रहा है? ई का एम हो रहा है, बी का एच हो रहा है, कुछ भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है पांचों में। तब ऐसे केस में क्या करोगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। टी का कौन सा प्लेस होता है? 20। ई का कौन सा प्लेस होता है? 5। बी का 4। आई का 9। ओ का 15। यू का 21 और एस का 90। ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख लेना, जब कुछ भी नहीं लग रहा हो प्लेस वैल्यू से कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा हो। फिर अब इससे क्या, इसका प्लेस वैल्यू लिखो। एच का क्या हो रहा है? प्लेस वैल्यू 8, 1। ठीक है, ये 1 है। फिर ये कितना हो गया? 13। फिर के का क्या हो रहा है? 11। डब्ल्यू का 23। पी का क्या है? 16। और वाई का
25। अब इसमें कुछ लॉजिक देखने की कोशिश करो, कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या प्लेस वैल्यू लिखने से? देखो मुझे कुछ एक दिख रहा है। इसने क्या किया है, शुरू का जो पैटर्न है ना, उसको सीक्वेंस में जमा दिया है। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, लाइक 4, 5, फिर 9, 9 के बाद 15, 19, 20, 21। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, -4। फिर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, -4 हो रहा है, +4 हो रहा है, -4 हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, +4। मतलब वर्ड का उसने पहले प्लेस वैल्यू लिखा, प्लेस वैल्यू को उसने अरेंज किया, रीराइट किया, रीराइट करने के बाद एक में +4, प्लस -4, +4, माइनस। इसमें इतना गंदा लॉजिक समझ में आया? बेसिकली अब तुम लोग क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, उसको अरेंज करोगे, अरेंज करने के बाद एक में +4, -4, +4, माइनस, वो उसका आंसर। समझ में आया सबको? नहीं, गंदा था ना? नहीं आया? देखो, उसने क्या किया है, प्लेस वैल्यू लिख दिया। ठीक है, जैसे टी कौन से प्लेस में आता है, 20, 20th पोजीशन पे आता है। ई कौन से प्लेस में आता है, 5 पोजीशन में आता है ना? तो जैसे सबका उसने क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख दिया। जैसे वर्ड यहाँ पर टीडीएस लिखा था ना, उसको उसने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अभी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद उसने क्या किया, उसने अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, छोटे से बड़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। जैसे कि 4 पहले आया तो 4 आगे लिख दिया, फिर उसके बाद 5, 9, 15, 19, 20, 20। उसको उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या किया, उसने एक बार +4 किया, तो 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 की प्लेस में क्या आता है, एच आता है। तो उसने ऐसा किया। फिर दूसरे टाइम क्या किया, -4 किया, तो 4 - 4 इज 1। तो 1 में क्या आता है, ए आता है। तो उसने ऐसा प्लेस वैल्यू लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एक में +4 किया, एक में -4 किया, एक में +4 किया, एक में माइनस। तो अभी तुम लोग को प्रोफ्यूज का निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, सबकी प्लेस वैल्यू तुम लोग लिख दोगे, फिर रीअरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, फिर +4 माइनस, +4 माइनस। ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही गंदा था, ऐसा टाइप का नहीं आएगा एग्जाम, ना ज्यादा लॉजिक को नहीं देगा। तो आंसर क्या होगा फिर बताओ फटाफट इसका, करके अभी। फिर हम लोग 8 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन है टोटल, 22 to 23 क्वेश्चन। सबका याद है? हाँ देख, अब रीअरेंज भी करना है ना। टी कौन से पेज में आता है, 16 ना। सबका तो प्लेस में लिख ले, फिर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर, फिर +4 कर, -4। समझ में आया? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेसिकली क्या होगा, अल्फाबेट सीरीज में जो पहले आता है वो, और जो बाद में आता है वो बाद। सबको समझ में आया क्वेश्चन सबसे बना? अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पी की प्लेस वाली क्या होती है, 16। ठीक है, आर की क्या होती है, 18। ओ की क्या होती है, 15। एस की क्या होती है, 6। यू की क्या होती है, 21। एस की होती है 19, और ई की होती है 5। तो उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, लाइक 5 पहले आएगा,
फिर 6 आएगा, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा एंड देन 21 आएगा। उसमें से जो वर्ड है उसकी प्लेस पे लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का रेंज किया, फिर +4 किया तो 9 आ गया। 9 की प्लेस वैल्यू में क्या होता है? आई होता है। तो आई से जो है वो ये हो सकता है या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। फिर हमें आगे देखना पड़ेगा। उसने क्या किया? -4 किया सेकेंड टाइम, तो 6 - 4 = 2। टू में क्या है? बी है, तो दोनों में ही बी है। अब आगे फिर चेक करना पड़ेगा कि 15 में +6 करोगे तो 19 आ जाएगा। 19 कौन से प्लेस पे है? एस होना चाहिए, दोनों में ही एस है। फिर एक बार और आगे चेक करना पड़ेगा। -4 हो रहा है मतलब, और 12, 12 कौन सी पोजीशन? एल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई सबको इस बात? आगे बढ़े, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डी, क्या लॉजिक लगाया? सी में मतलब सी का वाई है, तो सब जगह वाई है यहाँ पर। सी मतलब सी एच। ठीक है, तो यहाँ पर एच आना चाहिए। हाँ, रिपीट हो रहा है बहुत। समझ में आया सब? इजी था। हुआ सबसे? आर्या बना तुमसे? सुजल, अध्ययन? नहीं? कोशिश करो, 2 मिनट और कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पूछो, तुमसे बन रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? हुआ? अब करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बी, कैसे? सब पक्का? आई का अपोजिट क्या होता है? बट यहाँ पर तो के लिखा है। इसका अपोजिट मैंने क्या बताया था? एम, यहाँ पे पी लिखा है। और एस का अपोजिट क्या बताया? एच, यहाँ पे यू लिखा है। वैसे आंसर डी ही है ना? आंसर डी है, बट लॉजिक थोड़ा सा गलत है। सही सही लॉजिक बताओ देन। देखो तुम लोग सही हो, तुम लोग आधे सही हो। अपोजिट यूज हो रहा है, बट कहाँ तक? आई गेस 4 तक। लास्ट के 3 में दूसरा लॉजिक यूज हो रहा है। जैसे जो वर्ड प्रोसेस है ना, उसमें लास्ट का 3 को छोड़ के पूरा अपोजिट यूज हो रहा है। तो पी का yes, ये सही लॉजिक है। ठीक है, ऐसे चेक करना। आंसर अभी गलत हो जाता क्योंकि अगर सेम ऑप्शन होता तो। KIL, ए में क्या माइनस हो रहा है?
आई की जगह पे के लिया, प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, आई जे के +2, आई जे के, ठीक है, +2 हो रहा है, +2 सॉल्व हो रहा है, अपोजिट हो रहा है तो +2 +2 +2। नेक्स्ट देखो 11th वाला फटाफट। बी, कैसे? आई, आई का क्या यूज हुआ है? आई का यहाँ पर एन यूज हुआ है, और आर का एल यूज हुआ है, तो यहाँ पर आई का क्या रहना चाहिए? एन, और आर का इज एल। ये लॉजिक फॉलो, ठीक है, सबको आया? सबसे पहले यही चेक किया करो, दो ऑप्शन इंटरचेंज हो रहा है, अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा तो रिपीट तो नहीं हो रहा है पर, क्योंकि आधे आंसर तो हमें उसी में से मिल जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। 12 आंसर लिखना है। हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th वाला। आया क्या? ए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी। तो ए फॉर एप्पल ना, बी फॉर डॉग। तुम्हें क्या लॉजिक लगाई आज का बी, बी के लिए? बाकी तुम लोग लॉजिक बता दोगे तो सोचने की शक्ति खत्म, मतलब तुम सोचोगे नहीं, मुझे पता है, थोड़ा सोच लो उसके बाद आंसर बताऊंगी। देखो जो मैंने पैटर्न बताया था उसी पैटर्न पे जाओगे तो इजीली आंसर सॉल्व होंगे। अब जैसे यहाँ पर अब्रॉड लिखा है ना, तो अगर तुम लोग सारा यूज कर लियोगे अप्रोचेस लाइक सेम पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें ब्रेकिंग पैटर्न हो रहा है। ब्रेकिंग पैटर्न मतलब तीसरे के में ब्रेक हो गया है। यहाँ पर देखो SCB है, मतलब यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, फॉलो हो रहा है। तो O का क्या है यहाँ पर? QS और C, यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? +2 +2 +2, मतलब फर्स्ट हाफ +1 यूज हो रहा है, सेकेंड हाफ +2 यूज हो रहा है। तो लाइकवाइज एक्शन में फिर क्या होगा देखो, एक्शन में भी 3 में डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी, यहाँ पर डी, टी, टी के बाद क्या था? डी यू, यू डी बी, ये होना चाहिए,
ठीक है, से बोल रहे हो, आंसर ए होगा। ठीक है, वर्ड डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में, एंड +1 फॉलो हुआ है, और सेकेंड हाफ में +2 फॉलो। ठीक है, समझ में आया सबको? लिख लिए आंसर, आगे चलो। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ से ध्यान देना। अब अल्फाबेट कोडिंग जितनी चीज खत्म हो गई। अब जो है वो अल्फा न्यूमेरिक आई, मतलब जिसमें लेटर्स भी यूज होंगी, जिसमें नंबर्स डिजिट भी यूज होंगे। मैं बोली थी ना इसका ट्रिक बताऊंगी छोटा छोटा क्या होता है, तो ध्यान से देखना। जैसे कोई भी वर्ड दिया है क्वेश्चन में, तो जो डिजिट दिया है तुमको, वो क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी, जो वर्ड दिया है वो क्या है, ग्रेटर है अगर डिजिट से। जैसे यहाँ पर वर्ड देख लो, सन है। सन में कितना डिजिट आता है, 3। वो क्या है, ग्रेटर देन, कितना कोड हुआ है, टू, 2 डिजिट का कोड हुआ है। तो 2 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो वर्ड है वो बड़ा है डिजिट से। तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा, 100% श्योर सम हुआ होगा। या तो उसके प्लेस वैल्यू को वो सम कर देगा, या तो उसके अपोजिट को निकाल के वो सम कर देगा, बट सम ही हुआ होगा, ऐड ही हुआ होगा। तो सन का उसने 54 किया है, तो या तो एस की प्लेस वैल्यू, यू की प्लेस वैल्यू और एन की प्लेस वैल्यू को प्लस करके 54 आएगा। ठीक है, और लाइकवाइज तुम लोग मून का भी चेक कर सकते हो, प्लेस वैल्यू को प्लस करने से 57 आएगा। तो फिर स्टार को भी प्लेस वैल्यू प्लस करने से उसका आंसर आता है। तो ये इसका एक ट्रिक होता है। मतलब जब भी तुम लोग देखोगे जो वर्ड है वो ग्रेटर देन है डिजिट से, तो हमेशा और हमेशा प्लस ही हुआ होगा, हमेशा। तो नंबर बी, 58। ठीक है, सबका है 58, नहीं समझ में आया? देख अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो वर्ड्स है, जैसे वर्ड है, सन में कितने लेटर्स आते हैं, 3 लेटर्स आते हैं। और उसको जिसने कोड किया है वो 54 में कोड किया, मतलब 2 डिजिट्स में कोड किया है। तो जब जो वर्ड के लेटर्स है वो अगर बड़े हैं कोडेड डिजिट से, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा उस लॉजिक जो है वो प्लस का ही लॉजिक लगेगा। प्लस का लॉजिक मतलब एस की जो प्लेस वैल्यू होती है, यू की जो प्लेस वैल्यू होती है और एन की जो प्लेस वैल्यू होती है, वो आपस में क्या हुई है, ऐड हुई है। समझ में आया? एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19। यू की क्या होती है, 21। एन की क्या होती है, 14। प्लस कर 54 आएगा, ऐसा। मतलब प्लेस वैल्यू को प्लस करेंगे तो 54 आंसर है। तो जब भी छोटा डिजिट में कोड हुआ है, इसका मतलब हमेशा और हमेशा ऐड ही हुआ है, एनी विच वे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। इजी था ये, पक्का, चलो। दिखाओ। वर्ड्स की इंटरचेंज हुई है तो कैसे भी उसका प्लस होगा, वो आंसर तो सेम ही आएगा हमेशा। तो रीड है तो 79, उसका डियर बना दिया, तो 79 डियर बना दिया, तो फिर प्लस करो यानी तो फिर 79 ही आए। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसको ऐसा होमवर्क करके आना, ठीक है, कि अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि इसमें भी ऐड ही होगा। लिख लो इस क्वेश्चन को, ऐसा होमवर्क मुझे करके आना, ताकि मैं दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इसमें भी ऐड हो रहा होगा, 100% श्योर।
ठीक है, लिख लिया सबने? ये नहीं। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को, देखो 16 वाले क्वेश्चन को दिखाओ, तो लिख लो। ठीक है, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ दूँ तुम लोग को इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन। ये आ रहा है इसका पक्का? कुछ तो गलत कर रहे हो फिर तुम लोग। ये नहीं है फिर। कितना और घर से आराम से सोच के आना। एंजाइटी हो जाएगी। कहते क्या तुम लोग ने 55 इसको प्लेस वैल्यू ऐड कर दिया क्या? हम्म। हाँ। नहीं नहीं, इससे पहले तुमने ये चेक किया क्या इसकी प्लेस वैल्यू से 68 सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चेक किया? क्यों नहीं आ रहा है ना? वही तो मैं बोल रही हूँ। तो या तो इसका अपोजिट किया होगा। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। ओ का एल। ए का जेड। अब ऐड करके देखो 68 आ रहा है। 4 + 26 प्लस एल कौन से प्लेस में आता है? 25। एल किस में आता है? 12 में आता है। और टी आई गेस 20 में आता है। यस। अब ऐड करके देखो क्या आ रहा है। देखो 6 to 8, 2 4 8 6। नहीं 6 कैसे हो रहा है? 2 2 4 8 9 98 आ रहा है मेरा। 98 आ रहा है। और इसका एक बार करके देखो। ये तुम लोगों ने गलत बताया कि मुझे कुछ। एक मिनट। 62 आ रहा है, ओके। 62 + 6 is 68। इसमें देखो सेम वैसा ही हो रहा है क्या अपोजिट करके? +6 हो रहा है क्या? चेक करो। अगर हो रहा है तो उस वर्ड का अपोजिट करके +6 हो रहा है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर। एस इज एच। एल इज ओ। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। इसकी प्लेस वैल्यू अब देखो, आर के कौन से प्लेस में आता है? 18 एच। 8 ओ। 15 और जी 7। इसको ऐड करो क्या आ रहा है? 26। 26 + 15 31। 31 + 7 38। 40। 48। 48 + 6 34। मतलब उस वर्ड का अपोजिट की प्लेस वैल्यू +6। समझ में आया? तो अभी तुम लोग को DXRI के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका अपोजिट लेटर निकालना पड़ेगा, उसका ऐड करना पड़ेगा, उसमें +6 करना पड़ेगा, तो वो आंसर होगा पर्टिकुलर। तो वो होगा शायद 59। समझ में आया? गंदा था मुझे पता है। मैंने थोड़ा सा यूनिक यूनिक क्वेश्चन लाया है, तुम लोग को आज ही डिफिकल्टी फील हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम लोग बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें यूज टू हो जाओ। फोटो क्लिक कर लेते हैं। आगे जाओ। चलो इसको ऐसा होमवर्क करके लाओगे? ठीक है। 132/7 आंसर बता दो। वैक्सीन का कोड है 132/7। इसको फटाफट नोट कर लो, फोटो क्लिक कर लो, बट ऐसा होमवर्क करके लाना है। मुझे दूसरे पैटर्न भी एक्सप्लेन करना है। इजी है, सिमिलर पैटर्न के ही होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। थोड़ा सा। थोड़ा सा।
वो मुझे नहीं पता, बस तुम लोग ऐसा होमवर्क करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हो गया। मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, नॉट वरी, ठीक है। आगे देखो, ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, हो जाएगा तुम लोग से। इसको भी मैं होमवर्क पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 17 मैं शेयर कर दूंगी ये पीपीटी ग्रुप में, ठीक है। इसके तो टेस्ट होगा ही ना कल, कल टेस्ट भी है 18 का। देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स है वो छोटे हैं डिजिट, डिजिट क्या है इस बार बड़े हैं, राइट, वर्ड से। तो इसमें क्या हो रहा होगा 100%, उसमें तो प्लस हो रहा था, बट इसमें 100% को क्या किया होगा, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दिया होगा। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, एच की क्या होती है 8, आई की क्या होती है 9, एल की 12 और डी की 4। अब तुम लोग अगर देखोगे थोड़ा सा, तो 3 into 2 is 6, 8 into 2 is 16, 9 की वो एज इट इज छोड़ दिया है। मे भी दो रीजन हो सकता है, आई क्योंकि वॉवल है, पहला रीजन, या तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो मिडिल में आ रहा है। तुमको देखना पड़ेगा गेस्ट के लिए, कि गेस्ट में भी वॉवल के लिए हो रहा है कि मिडिल में आ रहा है, उसका अनचेंज है। फिर एल 12 into 2 is 24, डी का 4 into 2 is 8। अब इसमें अगर देखोगे तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, 21 मतलब वो वॉवल है करके अनचेंज कर दिया, मतलब वॉवल वाले प्लेस को उसने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया। समझ में आया, यस ये होगा। तो ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि वॉवल में चेंज हो रहा है कि कॉन्सोनेंट्स में चेंज हो रहा है, इवन प्लेस और प्लेस, ठीक है। ये है स्टेटमेंट कोडिंग, ठीक है। 5 मिनट, पीडीएफ पीपीटी शेयर कर, पीडीएफ शेयर, शेयर कर, प्रैक्टिस भी कर लेना, एक बार करना होगा करके तक। ये जो है ये होता है पर्टिकुलर टाइप, कौन सा टाइप का होता है स्टेटमेंट कोडिंग। तभी अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है, फ्रेंड को कैसे कोड हुआ है। एम क्यू इजी था, ये देख, सबको समझ में आया एम क्यू कैसे हुआ, नहीं। देखो यहाँ पर एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है, यू आर ए गुड फ्रेंड, उसको कोड इसमें इस लैंग्वेज में कर दिया, ठीक है। उसके बाद हिज फ्रेंड इज वेरी काइंड, तो उसको इसमें कोड कर दिया। अब बेसिकली हमको फ्रेंड का पूछ रहा है, तो फ्रेंड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट में फ्रेंड आ रहा है। इसका मतलब जो कोड हुआ होगा उसमें दोनों में वो कॉमन होगा, दोनों में वो आया होगा। तो इसमें एम क्यू आ रहा है, तो इसमें भी एक जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है एम क्यू आ रहा है। तो दोनों में वो वर्ड आ रहा है, तो दोनों में वो खुद का कोड भी आया होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए जो कॉमन आया है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, किसको होमवर्क पे छोड़ रही हूँ मैं, इजी है, बहुत इजी है। तो 16 17 और 20 ऐसा होमवर्क तुम्हें करना है, पीडीएफ शेयर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो 21 भी, ये भी बहुत, 21 भी बहुत ज्यादा इजी है, 21 भी बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। स्टेटमेंट कोडिंग का ही पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन आई गेस, ये है कंडीशनल कोडिंग जो मैंने लास्ट में बताई। ये भी बहुत इजी है, भी इजी था। कंडीशनल कोडिंग, स्टेटमेंट कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग बहुत इजी है, बस तुम लोग को जो मेहनत करनी है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल कोडिंग में कर, और अल्फा न्यूमेरिक में कर, ठीक है। तो अब मैं कौन कौन सा होमवर्क दी हूँ, लिख लो इसको, 16 17 20 और 21, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ, जिसको ब्रेक लेना फटाफट 10 मिनट का ले लो, फिर नेक्स्ट